गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म के दोनों के बीच में हम डिफरेंस को जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं मॉडर्निज्म है क्या। मॉडर्निज्म इज अ कल्चरल, इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट that emerged during the late 19th and the early 20th century associated with modernity। तो जो मॉडर्निज्म है वो एक सांस्कृतिक, बौद्धिक और कलात्मक मूवमेंट, एक आंदोलन है जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई थी। और वहां पर जितनी भी चीजें थी, जो भी कुछ था, कल्चर जो भी था, उन सबको मॉडर्निटी के साथ एसोसिएटेड किया गया था। मॉडर्निटी इज आर्ट, आर्किटेक्चर, फिलोसफी एंड लिटरेचर। मॉडर्निटी एक कला है, वास्तुकला है, एक दर्शन है और साहित्य है। सब कुछ इस मॉडर्निटी में आ जाता है। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, ये पूरी तरीके से इससे प्रभावित था। मॉडर्निज्म इज अ ब्रेक फ्रॉम द पास्ट एंड अ सर्च फॉर न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। जो मॉडर्निज्म है वो एक प्रकार का ब्रेक माना जाता था पास्ट से, और यहाँ पर नई नई फॉर्म्स की तलाश की जाती थी, खोज होती थी, जहाँ पर हम अपने नए एक्सप्रेशंस को व्यक्त कर सकें। It is primarily characterized by optimism and convention in an era of industrialization, rapid social changes and advances in social sciences। तो इस जब मॉडर्निज्म की जब बात करते तो इसकी कुछ विशेषताएं भी आती। तो विशेषता कौन सी? ऑप्टिमिज्म, लोग आशावादी थे। कन्वेंशन इन एन एरा ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, वहां पर औद्योगिकरण हो चुका था, वो युग आ चुका था। रैपिड सोशल चेंज, काफी तेजी से समाज में परिवर्तन हुआ। एंड एडवांसेस इन सोशल साइंस, और सामाजिक विज्ञान में भी बहुत सारी तरक्की हुई थी। द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक मूवमेंट, वहां पर लिटरेरी, साहित्यिक और कलात्मक आंदोलन भी हुए, जैसे कि इमेजिज्म है जिसे हम बोलते हैं कल्पनावाद, सिंबोलिज्म है जिसे हम जानते हैं प्रतीकवाद, बॉटिसिज्म भवदवाद, एकेबिस्ट पोइट्री, एक प्रकार की पोइट्री होती है, फ्यूचरिज्म भविष्यवाद, कुबिज्म नगवाद, सुरियलिज्म, इसको अति यथार्थवाद के रूप में जाना जाता है, एंड एक्सप्रेशनिज्म व्यक्ति अभिव्यक्तिवाद। तो इस प्रकार के कुछ साहित्यिक और कलात्मक मूवमेंट्स भी इसी में हुए थे मॉडर्निज्म में। अब हम जानते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म है क्या। पोस्ट मॉडर्निज्म इज अ फिलोसफी, intellectual and cultural movement that emerged in the mid 20th century। तो 20वीं शताब्दी के मध्य में पोस्ट मॉडर्निज्म आया था, और ये भी, इसको भी हम एक दर्शन, फिलोसफी के रूप में, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक और एक कल्चरल मूवमेंट के रूप में जानते हैं। और ये एक प्रकार एज ए रेस्पॉन्स टू द मॉडर्निस्ट आइडिया। और जितने भी हमारे जो मॉडर्निस्ट के जो लोग थे, उनके जितने भी विचार थे, जो आइडियाज थे, उनके बारे में एक प्रकार का रेस्पॉन्स ही पोस्ट मॉडर्निज्म कहलाता है। इट केम आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसका जो स्टार्टिंग हुई है वो फर्स्ट वर्ल्ड के बाद हुई है। तो ये इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वार के हुआ तो यानी ये सेकंड वर्ल्ड वार में आता है, तो ये सेकंड वर्ल्ड वार से प्रभावित हो जाता है। अब जानते हैं कि मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। तो मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म आर द टू मेजर मूवमेंट्स इन द 20th सेंचुरी आर्ट, बट दे आर फ्यू डिफरेंसेस। तो मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न अपने आप में कला है किसके? आंदोलन के, जो 20वीं शताब्दी में, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस भी पाई जाती है। तो पहली है, modernism began in the 1819 and lasted till about 1945। तो आधुनिक जो टाइम जो हमारे स्टार्ट हुआ था मॉडर्निज्म, वो 1890 में स्टार्ट हुआ था, लेकिन ये 1945 तक ही चला है। पोस्ट मॉडर्निज्म बिगिन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आया है, स्पेशली आफ्टर 1968 में। Modernists were writers believed on logics, reasons and scientific truth। जो मॉडर्निस्ट राइटर्स होते थे वो लॉजिक तक, रीजन, जो कारण होते हैं, जो साइंटिफिक ट्रुथ होते हैं और ह्यूमन प्रोग्रेस, इन सब पे विश्वास करते थे। जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट जो राइटर्स होते हैं डिड नॉट बिलीव ऑन साइंटिफिक ट्रुथ बट बिलीव ऑन इंडिविजुअलिज्म। लेकिन जो हमारे पोस्ट मॉडर्न के राइटर थे वो कभी भी साइंटिफिक ट्रुथ पर विश्वास नहीं करते थे, वो इंडिविजुअलिज्म पर ही विश्वास किया करते थे। Modernism was affected by First World War. Postmodernism was affected by Second World War। तो जो मॉडर्निज्म है वो प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड है, यानी उससे प्रभावित है, अफेक्टेड है, जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। नेक्स्ट है, मॉडर्निज्म वाज रैशनल। ये रैशनल था मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म वाज इरेशनल, ये गैर तार्किक रहा है। मॉडर्निज्म वाज नॉन पॉलिटिकल। मॉडर्निज्म का
पॉलिटिकल से कोई मतलब नहीं था, इतना कंसेप्ट पॉलिटिकल का देखने को नहीं मिलता, नॉन पॉलिटिक्स क्या राजनीतिक था। पोस्ट मॉडर्निज्म हैज पॉलिटिकल कंसेप्ट, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि हर व्यक्ति अपनी अपनी राजनीति चलाता है। तो ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ये पॉलिटिकल कंसेप्ट को रखता है। मॉडर्निस्ट फॉलो द ट्रेडिशन, पोस्ट मॉडर्निस्ट डिड नॉट फॉलो। जो मॉडर्निस्ट होते हैं वो ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट में जो राइटर्स होते हैं वो कभी भी ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। मॉडर्निस्ट पर लेस डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, मॉडर्निस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर कम डिपेंड करते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट बात मोस्टली डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी, लेकिन आज हम देखते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म में सब लोग, ज्यादातर लोग जो तकनीक नहीं दी, जो टेक्नोलॉजी यानी उन्हीं पर सब निर्भर होने लगे हैं। गॉड एंड नेचर वर प्रेजेंट इन द मॉडर्निस्ट राइटिंग। देखिए उस टाइम मॉडर्निज्म में गॉड और नेचर ये तो बहुत ही मेजर थीम्स मान ली जाती थी राइटिंग की। किसी भी राइटिंग उठाएंगे तो गॉड और नेचर का कहीं ना कहीं आपको उसमें डिस्कशन वर्णन मिलेगा। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न जो राइटिंग्स लिखी जाती थी गॉड एंड नेचर से जो थीम्स थी, इनका इस्तेमाल बहुत कम, रियली, या एक तरीके से कह सकते हैं पूरी तरीके एब्सेंट था, यानी इनका प्रयोग नहीं होता था इन थीम्स का। ओनली यूरोपियन एंड वेस्टर्न कल्चर्स वर प्लेस इन मॉडर्निस्ट राइटिंग। केवल यूरोपियन और वेस्टर्न जो कल्चर होती थी, ज़्यादातर मॉडर्न जो लेखक होते थे उन्होंने अपनी राइटिंग में इन्हीं कल्चर्स का इस्तेमाल किया था, इन्हीं कल्चर का वो वर्णन किया करते थे। पोस्ट मॉडर्निस्ट राइटर बिलीव ऑन मल्टी कल्चरलिटी, जबकि पोस्ट मॉडर्निस्ट जो राइटर्स हैं ये तो पूरी तरह से फ्रीडम है इनके पास, ये हर प्रकार की बहु सांस्कृतिक वास्तव में विश्वास करते हैं। और इसलिए एक ही संस्कृति नहीं कि अच्छा वो यूरोपियन हो, वेस्टर्न हो, इंडियन हो, कोई भी कल्चर का ये इस्तेमाल अपनी राइटिंग्स में करते हैं। इनके लिए कहीं कोई भी पर्टिकुलर चीज नहीं है। तो इस तरीके से ये कुछ जो डिफरेंसेस है जो मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म में पाए जाते हैं। तो इन डिफरेंस को उम्मीद करती हूँ शायद आपको समझ में आ गया होगा, ये वीडियो भी आपको समझ में आ गया हो। तो अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।